तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से लेकर आ चुके हैं क्लास 10th वालों के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 वालों के लिए, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं। साइंस विज्ञान का यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बच्चों, जो आप सभी के लिए मैट्रिक एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, विषय कोड आप लोग को 112 दिया गया है। 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 40 का जवाब देना है। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जैसे हम लोग यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो ठीक है, पूर्णांक आपको 80 रहेगा, जिसमें से आपको 100 रहेगा टोटल। 20 आपका प्रैक्टिकल रहेगा जो आपको स्कूल में देना है, और 80 आपको सेंटर एग्जाम पे देना है। ठीक है, 80 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे इस वेबसाइट के अंदर से तैयारी कर सकते हो। starkstudy.com गूगल पे लिखना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2024 छात्रों के लिए एनुअल वार्षिक के लिए साइंस विज्ञान का यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो लगातार बिहार बोर्ड पूछते आ रहा है। ठीक है, हमारे पास पहला प्रश्न बच्चों का क्या गया है, अंत तक सारे देखना। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होती है? देखिए, ये नाम आप सुने होंगे बार बार। ठीक है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ दिया गया है, हालांकि इसका नाम कुछ और होता है। ठीक है ना, ये आपका जो दिया गया है CaCO3, MgCO3, CaHCO3 का होल 2, MgHCO3 का होल 2, ये सारा अलग नाम है। ठीक है ना, रासायनिक सूत्र पूछ दिया गया है आपका संगमरमर का। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। हालांकि यहाँ पे तो ये भी पूछा जा सकता है था आपको कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, लेकिन उसको न पूछ के संगमरमर का नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कभी कभी आप लोगों को ऐसा नाम दिया जाता है ताकि आप उसको न जानो। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3। मैं सिंपल बता रहा हूँ, इससे भी हार्ड हार्ड क्वेश्चंस, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, ठीक है, बुझा हुआ चूना हो गया, ये सारा चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। तो एक का से उत्तर क्या हो गया यहाँ पे? ए। सेकेंड नंबर है कि COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे क्या कहा गया है हमारे पास, ये जो है COOH, इस अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग क्या बोलेंगे? जैसे एल्डिहाइड का होता है CHO, ठीक है, होता है ना। जैसे OH होता है अल्कोहल ग्रुप का, उसी तरीके से COOH जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। क्या होती है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड। दो का यहाँ पे C अम्ल होता है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है क्या चीज़ से? तो प्रकाश संश्लेषण जब होती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है आपका किससे? तो वो जल से। जल क्या होता है? H2O होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की मदद से। तो यहाँ पे से उत्तर एक के साथ चलेंगे 3 का। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं कि मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। तो मैग्नीशियम अगर पाए जाने वाली होती है तो वो क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो सही उत्तर 4 का क्या होगा? क्लोरोफिल। फिफ्थ नंबर है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की कमी से कारण जो होती है वो आपका यहाँ पे मधुमेह होता है, जिसको हम लोग डायबिटीज भी बोलते हैं, और बोल चाल के भाषा में गांव गांव देहात में चीनी बीमारी जिसको बोलते हैं ना, वही होता है मधुमेह। तो इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा होता है? मधुमेह होती है। अगला है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में जो है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो उसका नाम है लाल। और सबसे कम किसका होता है बच्चों? सबसे कम होता है बैंगनी का। ठीक है, इसलिए लाल ज़्यादा दिखता है और बैंगनी कम दिखता है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य होने के कारण। ऑप्शन नंबर 6 का बी यहाँ पे राइट हो जाएगी। 7 नंबर है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? देखिए, विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है वाट। क्या होता है बच्चों? वाट होता है। तो 7 का से उत्तर बी हो जाएगा। जूल किसका होता है? ऊर्जा का, और कार्य का भी होता है। ठीक है, कूलम्ब किसका होता है? आवेश का होता है। ठीक है ना। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का होता है, विभव का होता है। 8 नंबर है कि विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होती है उसका तंतु बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है बच्चों? टंगस्टन का बना होता है। तो इसको याद रखिएगा, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। सी इज द राइट। अगला है 9 नंबर की नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। यह है आपका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है हीलियम, यूरेनियम, क्रोमियम या फिर एल्यूमिनियम। जब भी नाभिकीय ऊर्जा की बात करेगा तो आपको याद रखना पड़ेगा ये होता है यूरेनियम से प्राप्त। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, यूरेनियम, जिसको हम लोग UR से निरूपित करते हैं। ठीक है ना, यू से निरूपित करते हैं, UR से नहीं, यू से सिर्फ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, यू से, बड़ा यू से, कैपिटल यू से। चलिए बच्चों, अगला देखते हैं 10 नंबर।
कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही कई सारे उत्तरदायी गैस होते हैं, लेकिन 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आप लोगों को, वही बताना है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो सबसे यहाँ पे उत्तरदायी गैस होगी वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सी। ऑक्सीजन नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, NH3 भी नहीं होगी। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। 11 नंबर है कि लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है। देखिए, लिटमस बिलियन बैंगनी रंजक होता है, ये शब्द दिया गया है, जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? लाइकेन, हल्दी, लाल पत्ता गोभी या फिर पेटूनिया फूल। ये निकाला जाता है बच्चों आप लोगों को लाइकेन से। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये 11 का ए, लाइकेन से निकाला जाता है। 12 नंबर देखते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद यहाँ पे बनता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मतलब NaOH, समझ में आ रही है ना, प्लस जिंक, ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनेगा। ये बनेगा बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से बनेगा Na2ZNO2, उसके बाद प्लस H2, ठीक है। एन क्या बनेगा? Na2ZNO2 प्लस H2, जो ऑप्शन नंबर डी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12 का डी, ठीक है। अभिक्रिया था वो। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। जब भी उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है, 0 नहीं होता है, ठीक है। 7 होता है उदासीन विलयन का पीएच मान। और उदासीन विलयन कौन सा होता है? जल होता है, ठीक है, पानी होता है। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एक होता है बेकिंग सोडा और एक होता है धोवन सोडा, खाने का सोडा, ठीक है ना। तो बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होती है। देखिए, उसका रासायनिक सूत्र आप लोगों से पूछा गया है, तो ये होता है NaHCO3। क्या होता है बच्चों? NaHCO3, जिसको हम लोग सोडियम बाई कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और Na2CO3 जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। अगला है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं NH3 का अनुपात कितना होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक्वा रेजिया मिक्सचर होती है जिसमें HCl एवं HNO3 का अनुपात पूछा जाता है आप लोगों से, तो इसमें होता है बच्चों 3:1, ठीक है। मतलब HCl का 3 और HNO3 का 1 अनुपात होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का 1 के साथ चलेंगे हम लोग, राइट आंसर हो जाएगी। 16 नंबर देखते हैं कि द्विखंडन होता है किसमें। देखिए, द्विखंडन द्विखंडन जो होगा वो आपको अमीबा में, पैरामीशियम में, लिस्मैनिया में या फिर इनमें से सारे। तो द्विखंडन होता है इनमें से सभी में, मतलब अमीबा में भी होगा, ठीक है, आपका पैरामीशियम में भी होगी और लिस्मैनिया में भी होगा द्विखंडन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी के साथ चलेंगे हम लोग। 17 देखते हैं कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होता है। एक होता है नर प्रजनन अंग और एक होता है मादा प्रजनन अंग, ठीक है। तो मादा प्रजनन अंग आपका वर्तिकार्ग हो गया, अंडप हो गया और ये वर्तिका भी हो गया, ये सारा मादा प्रजनन अंग है, ठीक है। और पुरुष में नर जो है, फूल में नर प्रजनन अंग जो होता है वो पुंकेसर होता है, ये नर आप प्रजनन अंग है आपका। तो ऑप्शन नंबर 17 का क्या होगा? ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं कि अंडाणु निषेचित होता है कहाँ से। देखिए, अंडाणु जो निषेचित होती है, ठीक है, वो आपको मादा के कहाँ से? फैलोपियन ट्यूब से। कहाँ पे होते हैं बच्चे? फैलोपियन ट्यूब से, मतलब फैलोपियन नलिका से होती है। तो ऑप्शन नंबर 18 का सी यहाँ पे राइट हो जाएगी। चलिए 19 नंबर देखते हैं क्या कहा गया है। 19 नंबर है कि अवतल लेंस का आवर्धन, आवर्धन जो होता है अवतल लेंस का, ये पूछा गया, लेंस का पूछा गया है, चाहे कोई भी लेंस हो, उत्तल लेंस हो और अवतल लेंस हो, समझ में आ रही है ना। अवतल लेंस का आवर्धन जो होगा वो आपका V/U होता है। क्या होता है? V/U, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। तो यही बच्चा अगर पूछा जाएगा आप लोगों से बच्चों कि दर्पण का, ठीक है ना, आवर्धन क्या होगा, तो दर्पण का आवर्धन याद रखना है, दर्पण का आवर्धन ये होता है आपका माइनस में V/U, ठीक है। माइनस लगा दोगे तो दर्पण का हो जाएगा, प्लस लगा दोगे तो ये आपका लेंस का हो जाएगा। तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। अगला है 20 नंबर की गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होती है वो क्या होती है। फोकसांतर है, इसका मतलब ये फोकस दूरी है, क्या है?
फोकस दूरी है, ठीक है ना। तो एक फार्मूला जानते होंगे, एफ बराबर क्या होता है, आर बाय टू होता है। एफ बराबर क्या होता है, आर बाय टू, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आर बराबर टू एफ। क्या लिख सकते हैं, आर बराबर टू एफ और एफ बराबर आर बाय टू। तो देखो आर बराबर टू एफ यहाँ भी है और एफ बराबर आर बाय टू यहाँ भी है, मतलब दो ऑप्शंस में दे दिया गया है, दोनों यहाँ पे राइट हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें जो भी छात्र लगाएगा ए और सी उसका राइट हो जाएगा, चाहे ए लगाओ या फिर सी लगाओ, ठीक है ना। दोनों का आंसर यहाँ पे सही है क्योंकि दोनों फार्मूला सही है। तो यहाँ पे 20 का या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। और ये फार्मूला होता है। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ पे एक से लेके कितना प्रश्न किए हैं, 20 प्रश्न किए हैं। एक से लेके कितना प्रश्न किए हैं, 20 प्रश्न, जो आप सभी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से और करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। तो गूगल पे जाके आप लोग लिखना starkstudy.com, यही है वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही इसको ओपन करोगे starkstudy.com, यहाँ पे देखो हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। अगर आप क्लास 10th के पढ़ाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखो, ये आपको 10th मैट्रिक के एग्जाम का साइंस का मिल जाएगा, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथिली, नॉन हिंदी, उर्दू, सभी सब्जेक्ट का आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शंस। जैसे ही इस पर आप लोग क्लिक करोगे, जैसे हमको सोशल साइंस पढ़ना है तो सोशल साइंस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे बच्चों, तो देखो सोशल साइंस का यहाँ पे सारा चीज़ खुल जाएगा आप लोगों के सामने में, ठीक है। तो सोशल साइंस का देखो जितने भी आप लोगों के पास बुक में चैप्टर वाइज है वो सारा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे इतिहास है तो इतिहास का आप लोग को जितना भी चैप्टर वो सारा मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को देखो यहाँ पे भूगोल है तो भूगोल का आप लोगों के पास मिल जाएगा सारा चैप्टर, ठीक है ना। उसके बाद देखो लोकतांत्रिक राजनीति, आप हमारी अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन, जैसे हमको आपदा प्रबंधन ही पढ़ाई करना है, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन का जो यहाँ पे चैप्टर है प्रकार प्राकृतिक आपदा एक परिचय, उस पे जैसे ही क्लिक करोगे बच्चों, देखो यहाँ पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो ये अगला पेज पे लेके जाएगा और यहाँ पे आके पढ़ लो। यहाँ पे आके क्या पढ़ोगे, देखो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चंस अभी तक पूछा गया था वो सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जाके आप लोग अभी जाके प्रैक्टिस सेट कीजिए, ठीक है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसी चैनल का वो ऑफिशियल वेबसाइट है। बाय बाय सभी को, तैयारी करते रहिए और यहाँ पे आके प्रैक्टिस सेट करते रहिए, ठीक है।